घर से निकलता है अपने साथ टिफिन लेकर और इसी रास्ते से अपने काम की ओर जा रहा होता है। जब वो ट्रेन के चपेट में आया तो 50 मीटर की दूरी तक वो घिसटता रहा और उसी के साथ उसके पूरे पार्ट जो उसके शरीर के हिस्से थे वो टुकड़े टुकड़े होकर इस पूरे ट्रैक में बिखर गए। जब वो जा रहा होता है तो उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था और वो गाने सुनते हुए इस ट्रैक को क्रॉस कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ कि कब ट्रेन आई और उसके बाद उस ट्रेन के चपेट में वो आ गया। नमस्कार, मैं पुनः भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। इस वक्त मैं रेलवे ट्रैक पर मौजूद हूं जो कि ठगड़ा डैम रेलवे क्रॉसिंग के पास हूं। आपको बता दें कि यहां कुछ घंटे पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 22 वर्षीय युवक विष्णु यादव जो कि इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था, उसी बीच ट्रेन के चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैक है वो बालोद से दुर्ग रेल मार्ग M869 खंबे के पास ये पूरा हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैं इसी घटना स्थल पर अभी मौजूद हूँ जहां ये पूरा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जो युवक है विष्णु यादव जो कि 22 वर्षीय है और वह मजदूरी का काम करता था और वह विद्युत नगर के पास जोगी नगर में रहता था। और बता दें कि घर पर इसके बड़े भाई हैं, माता पिता हैं और बता दें कि ये सबसे छोटा भाई है, यानी तीसरे नंबर का ये भाई है। और वहीं बता दें कि ये मजदूरी का काम करता था और हर रोज इसी रास्ते से वो अपने काम की ओर जाता था और आज भी वह सुबह घर से निकलता है अपने साथ टिफिन लेकर और इसी रास्ते से अपने काम की ओर जा रहा होता है। और वहीं बता दें कि जब वो जा रहा होता है तो उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था और वो गाने सुनते हुए इस ट्रैक को क्रॉस कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ कि कब ट्रेन आई और उसके बाद उस ट्रेन के चपेट में वो आ गया। बता दें कि काफी दर्दनाक हादसा हुआ क्योंकि उसके शरीर का एक एक हिस्सा पूरी तरीके से ट्रैक पर कट के दूर कहीं फेंका गया है, मतलब दूर फेंका गया। वहीं बता दें आपको कि जिस टिफिन के साथ वो पहुंचा था वो टिफिन भी बिखरी पड़ी हुई है। मैं आपको वो दिखा दूं कि ये वही घटना स्थल है जहां ये हादसा हुआ है। और साथ ही बता दें कि अक्सर ये भी पता चला है कि जो विष्णु है वो अक्सर इसी मार्ग से अपने काम की ओर जाता था। और साथ ही आपको ये भी बता दूं मैं कि उसे इस ट्रैक से जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ऐसी बातें हमें पता चली है। और वहीं बता दें कि आप देख सकते हैं जिस टिफिन की बात की थी वो इस तरफ मेरे बाएं तरफ फेंकाया पड़ा हुआ है। और उसी के साथ बता दूं कि ट्रैक पर आपको उसके मोबाइल फोन के डिस्प्ले भी आपको नजर आ रहा हो किस तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और बता दें कि जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि वो हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए इस ट्रैक को क्रॉस कर रहा था। वो जो ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ अंतागढ़ से रायपुर की ट्रेन थी, उसी के साथ ये हादसा हुआ है। बता दें कि जब हादसे का शिकार वो हुआ, जब वो टक्कर ट्रेन से जब वो ट्रेन के चपेट में आया तो 50 मीटर की दूरी तक वो घिसटता रहा और उसी के साथ उसके पूरे पार्ट जो उसके शरीर के हिस्से थे वो टुकड़े टुकड़े होकर इस पूरे ट्रैक में बिखर गए। और जिसके बाद तुरंत ही जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने रेलवे प्रशासन को सूचना दी और साथ ही पुलिस को कॉल कर 112 को भी बुलाया गया। और जैसे ही पुलिस यहाँ पहुंचती है उसके बाद उसके पूरे शव को इकट्ठा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी दुर्ग भेज दिया गया है। वहीं बता दें कि परिवार में ये सबसे छोटा सदस्य था, मतलब छोटा भाई था और इसके घर पे 2 बड़े भाई भी है और इसके घर पर सभी मजदूरी करके काम करते हैं और ये भी मजदूरी ही करता था और ये अपने रोजाना की तरह आज भी काम पे निकल रहा था। और इस तरीके से आज ये एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया है। न जाने वो इस रास्ते से क्यों जा रहा था, उसे ये रास्ता क्यों पसंद था, ये सवाल है। और वहीं आपको बता दें कि जिस रूट का वो इस्तेमाल करके अपने काम पे रोजाना जाता था जो कि काफी खतरनाक है क्योंकि कभी भी ट्रेन आ सकती है और जिस तरीके से वो जा रहा था हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए वो भी कई सवाल, मतलब एक खतरनाक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि उसे एहसास नहीं हुआ कि कब ट्रेन आ रहा था, तो उसे इस ट्रैक से जाना काफी भारी पड़ा। और वहीं हम भी आपसे ये कहेंगे कि आप भी अगर कभी रेलवे ट्रैक में चल रहे हैं या कभी मजबूरन वर्ष आपको जल्दी जाना है, क्रॉस करना है, पहली बात तो आपको कभी इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। और वहीं अगर आप कर रहे हैं तो आपको काफी चौकन्ना रहकर ये काम करना है। पर हम आपको हमेशा यही कहेंगे कि इस प्रकार के नियमों का उल्लंघन ना करें। और साथ ही इसने इस प्रकार का नियमों का उल्लंघन किया और उससे एहसास नहीं हुआ कि वो ट्रेन कब आया और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। आपकी
जान की सुरक्षा आप ही के हाथों में है, तो आपको सावधान रहने की काफ़ी ज़रूरत है। और इसीलिए हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर आप रेलवे फाटक में चल रहे हैं, इस प्रकार की गतिविधि ना करें और ऐसी हादसों का शिकार होने से बचें। बाकी ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे 36 टीवी के साथ। धन्यवाद।